बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम के नियरेस्ट नेबर के टॉपिक को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम के नियरेस्ट नेबर को एंड टू एंड पाइथन के अंदर एक दफ़ा फिर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हमने ये पढ़ा था कि जब हम के एन एन को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके स्टेप्स ये होते हैं कि पहले स्टेप में हम डेटा सेट को लोड करते हैं। उसके बाद हम डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं बिटवीन ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट डेटा। फिर हम डाटा सेट को नॉर्मलाइज भी करते हैं, क्योंकि के एन एन जो है वो डायमेंशंस के साथ बड़ा सेंसिटिव होता है। फिर उसके बाद हम डेटा के ऊपर के एन एन को ट्रेन करते हैं और टेस्ट डेटा के ऊपर उसको प्रिडिक्ट करते हैं और फाइनली उसको इवेलुएट करके उसकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम के एन एन की हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी करते हैं, जिसमें हम ऑप्टिमल के वैल्यू निकालते हैं यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन, उसकी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करते हैं, डिस्टेंस मेट्रिक निकालते हैं जो कि हम यूज़ करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस की, मैनहट्टन डिस्टेंस की और मिन्कोस की डिस्टेंस की ऑप्शंस होती है। केएनएन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो टिप्स हैं वो ये है कि हम उसके फीचर्स को नॉर्मलाइज करें, उसकी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करें अगर बहुत ज़्यादा हाई डायमेंशनल डेटा है, और उसकी फीचर सिलेक्शन करें ताकि हमें बेस्ट एक्यूरेसी मिल सके। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और पाइथन के अंदर एंड टू एंड के को कोड करके देखते हैं। जब हम कोड की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे अब हम एक लोड डिजिट्स का डेटा सेट यूटिलाइज करेंगे। इसके अंदर 0 से लेकर 9 डिजिट्स जो हैं उनकी पिक्चर्स मौजूद हैं इमेजेस की फॉर्म में। हर इमेज की डायमेंशन जो है वो 8 बाई 8 पिक्सल्स की है। लिहाजा जब हम 8 बाई 8 पिक्सल्स को देखते हैं तो हमारे पास 64 फीचर्स बनते हैं। इन फीचर्स को लेके हम KNN के ज़रिए से डिजिट को रिकग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने स्टैंडर्ड स्केलर की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया जिससे हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे डेटा की। के नेबर्स क्लासीफायर से हम अपना क्लासीफायर यूज़ करेंगे। एक्यूरेसी स्कोर और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हम एक्यूरेसी की मैट्रिक्स निकालेंगे। तो हम लोड डिजिट्स के डेटा सेट को लोड कर लेते हैं जिसमें हमें डेटा और टारगेट लेबल्स मिल जाते हैं। इसके बाद हम ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को 25-75 का स्प्लिट देते हैं। स्ट्रेटिफाई का हम क्लास बैलेंसर इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद हम अपने डेटा सेट को स्टैंडर्ड स्केलर के फंक्शन से नॉर्मलाइज कर लेते हैं। फिर हम फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं ट्रेनिंग डेटा के ऊपर और साथ ही टेस्टिंग डेटा को भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग सैंपल्स कितने हैं और हर सैंपल के फीचर्स कितने हैं। तो हम इस कोड को रन करते हैं तो हमें आउटपुट में पता लग गया कि हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा है उसके सैंपल्स की तादाद है 1347। ओरिजिनल डेटा के अंदर 1800 सैंपल्स हैं, तो तकरीबन 180 सैंपल्स पर डिजिट बन जाते हैं। यहाँ पे फीचर्स पर सैंपल जो हैं वो 64 है, यानी 8 पिक्सल्स बाय 8 पिक्सल्स हर डिजिट के लिए हमारे पास इमेज का साइज़ है। लिहाजा ये हम 64 फीचर्स बन जाते हैं। इसके बाद हम के नियरेस्ट नेबर का क्लासीफायर का इंस्टेंस बनाते हैं। उसके कंस्ट्रक्टर में हम नंबर ऑफ़ नेबर्स यानी के की वैल्यू 5 स्पेसिफाई कर देते हैं और मैट्रिक जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस की ले लेते हैं। इसके बाद KNN.fit के अंदर हम ट्रेनिंग डेटा की इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों स्पेसिफाई कर देते हैं। इस कोड को हम रन करते हैं और हमारे पास के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर का एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसकी पैरामीटर लिस्ट हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास के जो है वो 5 है, वेट्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूनिफॉर्म है, एल्गोरिदम ऑटो सेलेक्ट है, लीव का साइज़ जो है वो 30 है, पी की वैल्यू 2 है, मेट्रिक जो हमने दिया था वो यूक्लिडियन डिस्टेंस हमने यहाँ पे चूज़ किया था। तो ये पैरामीटर्स जो हैं ये इनको हम चूज़ करके कंस्ट्रक्टर में दे सकते हैं, जिससे हम इनको मॉडिफाई करके अपनी एक्यूरेसी को टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टेस्टिंग डेटा के ऊपर अपने KNN को प्रिडिक्ट करेंगे और उस प्रिडिक्शन के बाद हम उसका एक्यूरेसी स्कोर और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी निकाल लेंगे। इस कोड को हम रन करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास KNN की एक्यूरेसी जो है वो 96.44 आई है। तो ये एक अच्छा स्कोर है, जबकि हमारे पास जो डेटा है वो हाई डायमेंशंस का डेटा है।
ये पहली दफ़ा हमने इतना बड़ा डेटा सेट जिसके 64 फीचर्स हैं उसको यूटिलाइज़ किया, और ये हमने सॉर्ट ऑफ एक इमेज प्रोसेसिंग की प्रैक्टिस भी कर ली। इसके बाद जब हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि किस डिजिट को वो किस डिजिट के साथ कंफ्यूज कर रहा है। आइडियल केस में यहाँ पे जो हमारे पास डायगोनल है वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज़ होनी चाहिए और नॉन डायगोनल्स पे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो थैंकफुली हमें ज़्यादातर ज़ीरोज़ ही मिल रहे हैं। कुछ जगह पे कन्फ्यूजन है, जैसे कि डिजिट 4 को वो डिजिट 8 अज्यूम कर रहा है 3 दफ़ा। सिमिलरली इसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो 2 हैं और कुछ वैल्यूज़ 1 हैं। तो यहाँ पे हम अगर बहुत ही आइडियल केस होगा तो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरोज़ होंगी, और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ के अंदर कभी भी इतना आइडियल केस हमें नहीं मिलता। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ के लिहाज से 96.44% एक्यूरेसी वन ऑफ द हाईएस्ट एक्यूरेसीज कंसिडर होती है, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में जो हमारे पास हाई वैल्यूज़ आई हैं उससे हमें पता लगता है कि किन दो डिजिट्स के दरमियान कन्फ्यूजन हो रही है। और जैसे हमने पहले देखा था कि जब हमें ये पता लग जाता है कि इन दो डिजिट्स के दरमियान कन्फ्यूजन है तो हम उन डिजिट्स के सैंपल्स मज़ीद जो हैं वो अपने डेटा सेट के अंदर शामिल कर देते हैं, जिससे उसको इन दो डिजिट्स को लर्न करने में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो सकती है और हमारी ओवरऑल एक्यूरेसी में थोड़ा इजाफा भी हो सकता है। लिहाजा हमने इस मॉड्यूल के अंदर के नियरेस्ट नेबर को एक लार्ज डायमेंशनल डेटा सेट के ऊपर चला के देख लिया, जो कि इमेज का डेटा है, और इमेज के पिक्सल्स को हमने फीचर वैल्यूज़ बना के उसके ऊपर भी अपना के नियरेस्ट नेबर जैसा सिंपल एक्सप्लेनेबल एआई वाला मॉडल चलाया और एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अचीव कर ली।